नमस्कार दोस्तों, आप सबको हमारा इस चैनल में स्वागत है। आप शायद कुछ लोग उसमें आप जो दर्शक हैं उसमें से कुछ लोग शायद जॉब करते होंगे या फिर आपके भाई बहन हो या फिर रिलेटिव हो या फिर दोस्त वगैरह हो, वो सब कहीं ना कहीं शायद जॉब करते होंगे। आप अगर एक चीज़ देखेंगे तो आपका जितना भी सैलरी होगा, मान लीजिए 25,000 या 30,000 या 40,000, जो भी आपका सैलरी होगा, जो भी है, उसी ऑफिस में देखिए कंपनी किसी दूसरे को, आपको अगर मान लीजिए आपको अगर 25,000 दे रहा है तो किसी दूसरे बंदे को 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख तक भी सैलरी देता है। लेकिन आप देखेंगे आप ज़्यादा ही काम करते हैं, उससे उससे आप ज़्यादा काम करते हैं लेकिन आपको कम पैसा मिलता है। लेकिन जो आपसे कम काम करते हैं उनको ज़्यादा पैसा मिलता है। आपको भी कभी कभार थॉट आता होगा, आपके माइंड में ही आता होगा, यार मैं इतना काम कर रहा हूँ, मुझे बस इतना ही पैसा दे रहा है, और वो जो अगला बंदा है जो ज़्यादा अमाउंट का सैलरी मिलता है उसको, वो ज़्यादा क्यों मिल रहा है, या फिर उसको कम काम कर रहा है लेकिन उसको ज़्यादा पैसा क्यों मिल रहा है, यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह से करके आपके माइंड में भी होता होगा। लेकिन एक चीज़ आप अगर उसमें माइंड करेंगे या फिर उसको थोड़ा चेक करेंगे, वैसा क्यों होता है, क्योंकि उसने वैल्यू ऐड किया है। आप उसमें बोल सकते हैं नहीं आप आउटसोर्स है, वो ऑन रोल है, ये भी एक डिफरेंस है बोल के आप बोल सकते हैं। या फिर वो उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आपका एक्सपीरियंस कम है, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारे चीज़ है। कैसे? जैसे कि वो क्या कर रहा है और आप क्या कर रहे हो, वो कुछ एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ जानता है जो कि आप नहीं जानते हो, जिसके वजह से उसका वैल्यू ज़्यादा है। उसको कंपनी ज़्यादा क्यों दे रहा है? क्योंकि उसका वैल्यू ज़्यादा है। कोई भी चीज़ बिकता है या फिर जो अमाउंट उसको दिया जाता है, किस लिए ज़्यादा दिया जाता है? उसका वैल्यू की वजह से। वो हर कोई जो मिलता है, जिसको पैसा मिलता है, उसके वैल्यू के हिसाब से ही पैसा मिलता है। आप बोलोगे कि नहीं उसका वैल्यू क्या है, मेरा वैल्यू क्या है, वो शायद कुछ ज़्यादा पढ़ा होगा, कुछ ज़्यादा सर्टिफिकेशन किया होगा, कुछ ज़्यादा नया स्किल कुछ सीखा होगा, वो कुछ वैल्यू ऐड किया होगा। आप भी वैसे कुछ नया सीख सकते हैं, आपके लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखेंगे, रोड साइड में अगर देखेंगे, फुटपाथ में भी कुछ कोई शर्ट वगैरह मिलता है या फिर कोई टी शर्ट वगैरह मिलता है, 200-250 रुपये में भी उसको कोई लेता नहीं है। लेकिन उसी चीज़ को मान लीजिए एक शोरूम में उसका एक लेबल स्टिकर लगा दिया जाएगा, उसको एक नया स्टिकर लगा दिया जाएगा, कुछ इंग्लिश ब्रांड का कुछ स्टिकर लगा दे के उसको अगर शोरूम में लाइट वगैरह फिटिंग करके अच्छे से अगर उसको लगा दिया जाएगा, उसका वैल्यू लगभग 5 से 10 गुना बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ वैल्यू ऐड कर दिया गया, जैसे कि उसको में कुछ ब्रांड लग गया, शोरूम में बेचा हुआ है, उसके लिए वो प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ गया 5 से 10 गुना। और उसी ब्रांड का अगर प्रोडक्ट आप अगर फुटपाथ में अगर कोई बेचेगा तो उससे कोई नहीं लेगा, बोलेगा कि नहीं ये डुप्लीकेट है। सेम प्रोडक्ट होगा, सेम ब्रांड होगा, सेम कलर होगा, सेम प्रोडक्ट, सेम डिजाइन, सब कुछ सेम होगा, उसके बावजूद अगर वो फुटपाथ पे बिकता है उससे कोई लेगा नहीं। मान लो 200, 300, 400 रुपये में लेने के लिए भी लोग बोलेंगे नहीं ये डुप्लीकेट है, चलेगा नहीं चलेगा, वो कोई गारंटी नहीं है। और वही चीज़ अगर शोरूम में बिकता है उसको 2,000, 4,000, 5,000 तक लोग देने के लिए भी राज़ी हैं। उसमें बोलते हैं कि डिस्काउंट क्या होगा, क्या डिस्काउंट हो पाएगा क्या, इस तरह से करके रिक्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा डिस्काउंट कर दीजिए बोल के रिक्वेस्ट करते हैं जो शोरूम में। लेकिन वही चीज़ अगर फुटपाथ में बिकता है या फिर जो आम आदमी बेचते हैं, उसमें बोलते हैं कितना लोगे बोलो, इसको इतना दो उतना दो, बार्गेन करते हैं। तो वहाँ पे डिस्काउंट नहीं, बार्गेन करते हैं। तो वैसे वो डिपेंड करता है वैल्यू उस प्रोडक्ट का। देखिए वैल्यू कहाँ से कहाँ पहुँच गया, फुटपाथ में जो वैल्यू है और शोरूम में जो वैल्यू है अलग अलग है। वैसे ही आप अपने अंदर कुछ ऐसा स्किल डालिए, अब कुछ नया नॉलेज लीजिए, नया सीखिए, नया चीज़ें सीखने के लिए ट्राई कीजिए। वो कहाँ से आएगा क्या नहीं, आप बोलोगे कि नहीं अभी तो मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ, कहाँ से क्या पढ़ पाऊँगा, क्या फिर क्या कोर्स करूँगा, मेरे पास टाइम नहीं है बोल के ये भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक चीज़ है, आज के डेट में जो डिजिटल ज़माना है ना, आप घर पे इवन रात को भी 9 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, जितने भी आप बजे आप घर पे पहुंचते हैं, उस टाइम अगर चाहेंगे तो भी आधा से 1 घंटा अगर टाइम देंगे रोज़ाना, तो भी आप अपना खुद का जो वैल्यू है बढ़ा सकते हैं। कैसे? कुछ बुक्स पढ़ के, नया बुक्स खरीद के, सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, नया स्किल के बारे में
बहुत से बुक्स मार्केट में बिकता है, ऑनलाइन में बिकता है, ऑफलाइन में भी बिकता है। कहीं से भी आप लीजिए, उसको पढ़िए। रोज़ाना आधे से 1 घंटा टाइम दीजिए, मिनिमम तो देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो आपका वैल्यू नहीं बढ़ेगा। तो इसके लिए कुछ टाइम दीजिए, पढ़ाई कीजिए। कुछ नया कोर्स वगैरह भी ले सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स वगैरह जैसे आता है, डिजिटल कोर्स वगैरह जो आता है, वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो वगैरह भेजते हैं आपको लिंक। उस जो वीडियो होता है कभी भी आप देख सकते हैं, छुट्टी के दिन या फिर एक दिन में दो चार वीडियो भी देख सकते हैं, या फिर रात को देख सकते हैं, सुबह देख सकते हैं, कभी भी आपका जो मर्जी के हिसाब से देखते हैं। उसको देखने के बाद उसको लाइफ में रियलाइज़ कीजिए, क्या इसका इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंस है मेरे लाइफ में या फिर मेरे जॉब में, क्या इम्पोर्टेंस है वहाँ पे, कहाँ पे फिट बैठता है, उसको उस हिसाब से इम्प्लीमेंट भी करेंगे तो आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। और आपका वैल्यू जब बढ़ेगा तो आपका सैलरी हो या फिर इनकम हो, उसमें भी बहुत इंक्रीमेंट होगा। आपका वैल्यू भी बढ़ेगा और आपका सैलरी भी बढ़ेगा, आपका इनकम भी बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमेशा से रेगुलर बेसिस में एक कुछ चीज़ें ऐसा कीजिए कि आपका वैल्यू बढ़े। हमेशा हर कोई चीज़ में आप ऐसा एक चीज़ ढूंढिए जो चीज़ आपको बेहतर बना पाए, आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाए। कोई भी चीज़ आप मतलब रास्ते में जाते हुए, शोरूम में हो, दोस्तों से हो, टीवी देखते हुए हो, या फिर कहीं पे भी कुछ भी करते हुए आप कुछ सर्च कीजिए। उसमें हमेशा से एक नज़र डालते रहिए कि उसमें से मैं क्या सीख सकूँगा, क्या उसमें नया चीज़ है जो कि मेरे लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाएगा। हमेशा से उस हिसाब से अगर कोई चीज़ को देखेंगे, आपको नया चीज़ जानने को मिलेगा, सीखने को ज़रूर मिलेगा। इसीलिए अपना लाइफ में वैल्यू ऐड कीजिए और आप भी लाइफ में ग्रोथ भी कीजिए। जो आज का ये जो वीडियो, इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जिस बंदे ने आज फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि सैलरी घट गया है, कॉस्ट कटिंग चल रहा है, या फिर उसको इतना पैसा मिल रहा है, मुझे इतना पैसा मिल रहा है, मेरा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, जो चीज़ें वगैरह आ रहा है, उस तरह का जो आपके दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, जो भी है, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। एटलीस्ट उनके लाइफ में भी बहुत बड़ा चेंज भी आ पाए, उसमें आप भी वैल्यू ऐड कर पा रहे हो उसके लाइफ में। किसी को कुछ देने के मतलब में एटलीस्ट कुछ शेयर कीजिए। और हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।